फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस त्रिवेदी और आज आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, जो है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 तक जो बेस्ट चीज़ हो सकती थी वो प्रोवाइड की हमने, और अब हम आते हैं फाइनली चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 में देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहला मतलब होता है कि क्या है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या है कि कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वल कर दें, वो है इक्वेशन। मान लो कुछ मैंने लिखा है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया तो दिस इज नॉट अ इक्वेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। ये इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन को इक्वल करो, हो गया इक्वेशन। बस इतना ही है, ठीक है। तो पहला मतलब तो हमने ये निकाल दिया कि व्हाट इज इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए, अब हो गया इक्वेशन। नाउ अब हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पहले फॉर्म देखते हैं, वो होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है, नॉट एक्सप्रेशन। दिस इज लीनियर इक्वेशन। दो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल किए मैंने। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a, b कैन नॉट इक्वल टू 0, a, b 0 नहीं हो सकते, एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों a और b 0 नहीं हो सकते? a और b 0 हो गए तो बचेगा क्या? a अगर 0 हो गया तो by प्लस सी, तो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा। फिर क्या होगा? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा, इसलिए ए और बी तो जीरो हो ही नहीं सकते। सी रियल नंबर की वैल्यू को डिफाइन करेगा, ठीक है। नाउ अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर था। चैप्टर का नाम तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैंने पहले इसको जानबूझ के ऐसे लिखा जिससे कि बाद में मैं चैप्टर पे आऊं, ठीक। अब ये मैं अगर इस चीज को गायब कर दूं तो मैंने ये चीज समझा दी। अब मैं इस चीज पे आता हूं, तो अब मैंने ये चीज गायब करी थी तो ये चीज पूरा समझा दिया। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, टू वेरिएबल्स में दो लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब दो। तो एक मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा मैंने लिखा a2x प्लस b2y प्लस समथिंग कांस्टेंट c2 इज इक्वल टू 0। तो आपको याद क्या रखना है कि पहली चीज बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है एक लीनियर इक्वेशन में, वो वैल्यू हमें डालें जिससे कि एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाए। जिसमें एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाए उन वैल्यूज को हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। अब देखो, ये मैंने कुछ बनाया है, ये मैंने कुछ लिखा है। यहाँ पे कंडीशंस क्या है? यहाँ सबसे मेन कंडीशन क्या है? a1, a2, b1, b2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, c1, c2 बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में जरूर आता है ऑब्जेक्टिव में, कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये याद नहीं रखा तो कुछ याद नहीं रखा, ये सब नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, वरना ये चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। ये चीजें सब इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए, अब हम जानते हैं, सोचते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस। तो इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या है, कि सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस क्या होंगी। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस मतलब ये है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 की कोई लाइन होगी, पक्का ग्राफ पे मैंने ऐसे कोई लाइन बनाई, इसकी भी कोई लाइन होगी, ऐसे मान लीजिए। तो इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब क्या? ये पॉइंट इस लाइन को भी वो कर रहा है सेटिस्फाई, और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द दीस गिवन टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये क्या है? कॉमन सॉल्यूशन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सॉल्यूशन। ये होता है सॉल्यूशन इन द केस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस के बारे में हमने जान लिया। नाउ अब तीन टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। कब? मैंने आपको बताया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, a2x प्लस b2y इन टू वेरिएबल्स लिख रहा हूँ, ये बता दो b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो क्या तीन कंडीशन हो सकती है? ये कंडीशन हो सकती है कि ग्राफ में क्या कंडीशन हो सकती है कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो लाइन है और इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो लाइन है, हो सकता है वो एक पॉइंट पे कट करे। जब वो एक पॉइंट पे कट करेगा तो क्या कहोगे? सिंगल सॉल्यूशन। ये सिंगल सॉल्यूशन वाला केस।
और क्या कंडीशन हो सकती है, और कंडीशन हो सकती है, मैंने फिर से एक बार ग्राफ बनाया इसी लाइन का, अब कोई और मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा, मैंने बनाया एक और मैंने ले लिया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ठीक है, एक और उसका ग्राफ ड्रॉ किया, और मान लो उन दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है एक दूसरे से, उन दोनों ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा दिख रहा है, एक भी जगह जब कट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यहाँ क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि मान लो मैंने ग्राफ बनाए दो लाइन के, मान लो एक लिखा है 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा मैंने लिखा है 2x प्लस y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। क्या दोनों लाइन सेम नहीं है तो ग्राफ बनाओगे क्या तो दोनों लाइन कोलैप्स नहीं कर जाएंगे, देखो यहाँ से 2 कॉमन लो तो यही आ रहा है, इसका मतलब है दोनों सेम, बस 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है क्या होगा, लाइन जो होंगी एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी, लाइन एक दूसरे के ऊपर ही, लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगी, लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिन ही नहीं पाओगे जिंदगी में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन हो, अब सिंगल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन आए तब वो जो सिस्टम होता है उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशन ना आए, सिंपल कुछ याद नहीं करना, जब सॉल्यूशन ना हो तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा वो, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, inconsistent system of linear equations in two variables when there are no solutions, zero number of solutions आ रहे हो pair of linear equation two variable के, तब वो inconsistent वरना consistent। ठीक है, now आगे देखते हैं। तो चलिए, वैसे आज के लिए वो इस चैप्टर की बेसिक्स है, इस चैप्टर को बेसिक्स अगर आपको ये चीज़ें आ गई हैं तो डेफिनेटली अगले लेक्चर में हम फोड़ देंगे, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना तो भूलें ही मत।